प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अवेयर हैं, जैसे कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन? I'm not aware with that. Not, I'm not aware. I'm also Actually not. मुझे नहीं आता वो चीज। ठीक है, ठीक है। और कौन-कौन, किसी को भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है क्या पहले से? यस, मैं हूँ। मैंने पाइथन पढ़ाया है, HTML पढ़ाया है, स्क्रैच पढ़ाया है। ओके। जनरली ये सारी टीचर्स कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है, बस एज ए सब्जेक्ट इनको दिया गया है। अच्छा, अच्छा। तो अंजना मैम, आप कौन से क्लासेस देखती हैं? मैं 6 टू अभी तो 10th देख रहे हो, अदरवाइज मैंने 11 और 12th भी पढ़ाया है। अच्छा, मतलब आप 6, 7, 8 भी देखती हैं, राइट? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, but अच्छा। this time no student in 11, 12. ओके, ओके, नो इश्यूज। सो हमारा जो करिकुलम है वो 1 to 8 में ही लगा है, तो और भी कोई Yes, yes. टीचर है जो 6 to 8 में देखते हैं? नहीं, only I am. अच्छा, तो 6 to 8 में मैम आप ही देखती हैं अंजना मैम, Yes, राइट? yes, yes, yes. ओके, नो इश्यूज। सो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ग्रेड वाइज कैसे टॉपिक्स रखे हुए हैं। हमने 1 to 3rd में स्क्रैच, अगर मैं कोडिंग के टॉपिक्स की सिर्फ बात करूँ, तो हमारी जो बुक है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस, राइट? तो जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो तो है, बट जैसे कोडिंग के टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो 1 to 3rd में हमने स्क्रैच प्रोग्रामिंग रखा है, और 4th ग्रेड में हमने HTML इंट्रोड्यूस किया है, देन 5th ग्रेड में हमने CSS इंट्रोड्यूस किया है, आफ्टर दैट 6th ग्रेड में हमने जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया है, एंड 7th ग्रेड में हमने पाइथन, और 8th में हमने पाइथन एंड रोबोटिक्स का टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। हाँ, तो ये ग्रेड वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है, ग्रेड वाइज बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ये हमने कोडिंग के टॉपिक्स बुक्स में दिए हैं, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस जो हमारा मिशन है कि हम कंप्यूटर क्लासेस को प्रोग्रामिंग पावर हाउसेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और बच्चों को एक स्किल मिले और बच्चे अवेयर हों इस चीज़ से, राइट? सो वो एक अपॉर्चुनिटी हम देना चाहते हैं। तो दीज आर द ऑफरिंग्स विच वी प्रोवाइड टू द स्कूल्स। These are the program offerings. First of all, we provide curriculum books, जो कि आप लोगों ने सबने आई होप देखा होगा टेक स्पेस की। सो आपने देखी है ना सबने टेक स्पेस की सीरीज, राइट? सो our curriculum books are designed in such a way that a person who does not know about coding can understand easily. सो कोई भी पर्सन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कोडिंग के टॉपिक्स को, जितना भी करिकुलम में है बुक्स के थ्रू। आफ्टर दैट वी प्रोवाइड टीचर्स ट्रेनिंग, जैसे कि अंजना मैम को कोडिंग का नॉलेज है, उन्होंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, बट ज़्यादातर टीचर्स जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स टीचर्स को भी बोला जाता है, तो हमें पता है कि जैसे काफ़ी सारे स्कूल्स में टीचर्स आर नॉट अवेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो वी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द टीचर्स, राइट? जो भी टॉपिक्स हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो सारे टॉपिक्स का हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी हमने सेशन शेड्यूल किया ना गूगल मीट पे, ऐसे ही 1 आवर का हम अप टू 25 to 30 आवर्स का हमारा वो है, तो 1 आवर का हम शेड्यूल करते हैं। जैसे कि एक दिन स्क्रैच हो गया, फिर एडवांस स्क्रैच हो गया, फिर एडवांस स्क्रैच 2 हो गया, है ना? ऐसे 1 आवर का हम करते हैं। आपको हमें शेड्यूल देना होगा, और उस शेड्यूल में हम मीटिंग शेड्यूल करेंगे। जैसे कि मैं अकाउंट मैनेजर हूँ आपके स्कूल के लिए, मेरे पास भी ट्रेनर्स भी हैं, मैं भी ट्रेनिंग ले सकता हूँ जैसे आप बोलेंगे तो, और भी हमारे पास ट्रेनर्स हैं, क्योंकि कोड विद्या का जैसे आपने B2C सुना होगा, जो ट्रेनर्स हमारे आउटसाइड द कंट्री भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रेनर्स हम आपको भी अलॉट कर देते हैं, ठीक है? और मैं भी ले सकता हूँ ट्रेनिंग्स आपकी। सो टीचर्स ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों को मतलब उसका कोई इशू नहीं होगा। कोई भी डाउट होंगे टीचर्स ट्रेनिंग के बाद भी, तो हम डाउट सेशन भी कंडक्ट करेंगे। सो यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड अस द शेड्यूल फॉर 1 आवर। जैसे कि आपने दे दिया कि मुझे परसों का चाहिए, फिर नेक्स्ट डे का चाहिए ना, तो आपको एक दिन पहले का जैसे बताना रहता है, और फिर हम शेड्यूल करेंगे, और आप सारे टॉपिक्स का ट्रेनिंग ले सकते हैं बाय जस्ट ज्वाइनिंग विद गूगल मीट प्लेटफॉर्म। सो वहाँ अगर आपके पास में जैसे जिस टाइम आप ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, तो आपके पास अगर सिस्टम अवेलेबल होगा, लैपटॉप अवेलेबल होगा, तो आप उसका प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे, हैंड्स ऑन भी कर पाएंगे ऑन द स्पॉट, राइट? हाँ, सो कोई ऐसा टाइम हम चूज करेंगे जहाँ पे हमें, अगर हमारे घर पे नहीं अवेलेबल है सिस्टम या लैपटॉप, तो हम स्कूल टाइम में ट्रेनिंग कर लेंगे 1 आवर का या 45 मिनट्स का, कि उस टाइम पे हम हैंड्स ऑन भी कर पाए टीचर्स, राइट? ओके,
Yes. sir. So second offering is teachers training. So we provide training for all the coding topics. After that students workshop. अगर जैसे कि बात होती है आपके मैनेजमेंट से जो प्रिंसिपल ओनर हैं तो 1 से 2 वर्कशॉप भी हम करते हैं एज पर म्यूचुअल कंसेंट. सो वो स्टूडेंट्स के साथ. आफ्टर दैट एंटरप्रेन्योरशिप मास्टर क्लास. ये हम रिकमेंड करते हैं टीचर्स को कि उन्हें स्टूडेंट्स के साथ करना चाहिए एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस. जैसे कि इसमें हमें ये बताना होता है बच्चों को कि एजुकेशन का जो पर्पस है वो सिर्फ ये नहीं कि वी जस्ट हैव टू अचीव द जॉब्स, राइट. वी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर एज वेल, राइट. सो ये जो वर्कशॉप है अगर बात होती है मैनेजमेंट से तो ये भी वर्कशॉप हम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ. एक्सक्यूज मी सर प्लीज, ये बच्चों की जो स्टूडेंट्स वर्कशॉप है ये भी ऑनलाइन होगी? नो मैम, ये स्टूडेंट्स वर्कशॉप जो है वो ऑफलाइन मोड में हम करते हैं बट टीचर्स ट्रेनिंग हम ऑनलाइन करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स वर्कशॉप एज पर द शेड्यूल मतलब म्यूचुअल कंसेंट पे अगर बात होती है ओनर प्रिंसिपल से तो हम आके करते हैं स्कूल में. ओके, स्कूल में, ठीक है. इसके लिए प्रॉपर हम विजिट करेंगे स्कूल में जब ओके, उसके ओके, लिए हम डिसाइड करके, ठीक है ना. ओके. हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स वर्कशॉप एंटरप्रेन्योरशिप मास्टर क्लास. आफ्टर दैट आवर ऑफ कोड की एक्टिविटी है जो हम कंडक्ट कराते हैं स्कूल्स में और सीक्यू कोडिंग क्वेश्चन. ये दोनों एक्टिविटीज हम कोड विद्या कंडक्ट कराता है. ये मैम एक्चुअली थोड़ा सा करिकुलम से हट के चीज होती है जैसे रीजनिंग टाइप एक्टिविटीज होती हैं. तो इनका जैसे कि पेपर हम सेट करते हैं तो उसको आपको स्कूल्स को प्रिंट निकालना होता है. फिर जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको हम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है मैम. क्लास वाइज शेड्यूल्स होते हैं ये जो शेड्यूल्स, पेपर शेड्यूल्स होते हैं ये क्लास वाइज होते हैं? यस मैम, जैसे 1 to 3rd के लिए एक एक्टिविटी हो गई, 3rd to 5th के लिए एक एक्टिविटी और 6 to 8 के लिए एक एक्टिविटी हो गई, है ना. सो उन नंबर ऑफ जैसे कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे तो आपको जैसे प्रिंट निकाल के जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको आप बताएं. फिर हम जितने भी बच्चे करेंगे उनको हम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं मैम. ओके, ठीक है. सो ये 5th और 6th ऑफरिंग है हमारी. 7th ऑफरिंग इज इंटरनेशनल कोड चैलेंज. ये दोनों तो हम कंडक्ट कराते हैं आवर ऑफ कोड और सीक्यू. एंड 7th इज इंटरनेशनल कोड चैलेंज जो कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल कराता है और स्क्रैच भी. तो जैसे कि बच्चे हमारा करिकुलम पढ़ रहे हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि वो इसमें भी पार्टिसिपेट करें सो दैट कि अगर वो कुछ अच्छा अचीव कर पाए कुछ बच्चे तो ये हम स्कूल्स को इन्फॉर्म करते हैं इसके रिगार्डिंग. ठीक है. तो ये आप इन्फॉर्म करेंगे उस पे स्कूल आपको एक्शन मतलब बताएगा उस पे क्या करना है, मतलब जी ये अगर आप इन्फॉर्म करते हैं. बिल्कुल, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट स्क्रैच कराते हैं तो स्टूडेंट्स को हम इन्फॉर्म करते हैं ग्रुप में. हम टीचर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर आप बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं तो आप उसमें करवा सकते हैं. हाँ. आफ्टर दैट 8th ऑफरिंग इज इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट. जैसे कि ये सारी चीजें हैं टीचर्स ट्रेनिंग. अगर आपको है ना कोई भी चीज में कोई भी ग्लिच आता है तो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है. आई विल बी द अकाउंट मैनेजर जैसे कि मैंने बताया फॉर योर स्कूल. सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी. मेरा कांटेक्ट नंबर जिससे मैं मैसेज कर रहा हूँ वो मेरा ऑफिशियल नंबर है जो ग्रुप में ऐड है. और आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हो और आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो कॉल करके और मुझे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो. ठीक है ना, regarding any queries. हाँ, so we will be connected with you throughout the session. हम आपके साथ सेशन कनेक्टेड रहेंगे और जैसे आपको कोई भी डाउट सेशन चाहिए या कुछ चाहिए तो जैसे कि ट्रेनिंग्स तो हम एज पर द शेड्यूल गिवन आप दोगे हमें तो हो सकता है कि 1 month में कंप्लीट हो जाए ना. जैसे आप शेड्यूल दे रहे हैं हमें हो सकता है 2 months में हो जाए. उसके बाद भी अगर कुछ डाउट सेशंस भी कंडक्ट कराने होंगे तो हम कंडक्ट कराते हैं. आफ्टर दैट ये सारी चीजें सपोर्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक. इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट. एनी डाउट प्रवीण सर? No ma'am, no ma'am. शिवानी मैम? No doubt. No doubt, ma'am. It's all clear. Okay, if you have any doubt, please ask her. Okay? Okay, so continue. Doubt, sir? Yes, continue. Yes sir. Yes ma'am. May I continue? Yes, sir. Yes, yes. Please. Okay, if you have any doubt you can ask me, right?
सो आफ्टर दैट एनुअल प्रोजेक्ट मेंटरशिप, जैसे कि ये स्टूडेंट्स वर्कशॉप तो जैसे मैंने बताया एज पर म्यूचुअल कंसेंट हम स्कूल में आके कंडक्ट कर देते हैं, बट एनुअल प्रोजेक्ट मेंटरशिप जो है हमारा प्लेटफॉर्म है CBLMS कोड विद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका मैंने क्रेडेंशियल आपको ग्रुप में सेंड किया है, मैम देखा होगा आपने एक्सेल शीट में सारे टीचर्स का यस यस नाम। यस हाँ, यस आई सॉ। यूजर नेम, यस यस मैम। सो वो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने सेंड कर दिया है सारे टीचर्स का। सो उस जैसे आपका बना है आईडी और पासवर्ड, वैसे हम स्टूडेंट्स का भी क्रिएट करते हैं। यू जस्ट हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में आपको बच्चों का ना, जैसे मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगा नेम और क्लास, एक्सेल शीट में होता है ना बच्चों का, वैसे अगर आप हमें प्रोवाइड कर देंगे तो हर एक बच्चे का यूनिक आईडी पासवर्ड हम क्रिएट करके आपको सेंड कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म का। ठीक है मैम। सो वो जो सारे रिसोर्सेज हैं वो आप भी एक्सेस कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, बट टीचर्स की आईडीज पे कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं, बस उनको बच्चे नहीं एक्सेस कर पाएंगे। बाकी सारी चीजें प्लेटफॉर्म पे बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू देयर आईडीज एंड पासवर्ड्स। ठीक है। हाँ, सो वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे एडिटर्स अवेलेबल हैं, तो बच्चे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उनको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके वो वहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। ओके। हाँ, नहीं तो आफ्टर 6 मंथ तो बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी तो पढ़ाई स्टार्ट ही हुई है, तो जी। प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से लैंग्वेज का तो पोर्शन अभी थोड़ा टाइम लेगा नहीं आफ्टर मैम, अभी 1 नहीं, एनुअल प्रोजेक्ट मेंटरशिप मतलब कि लास्ट सेशन एंड होते होते जैसे लास्ट सेशन। यस यस हाँ, वो यस। आपके ऊपर है, जैसे आप प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह रखते हैं ना, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको उस पे बनाना है प्रोजेक्ट, है ना, ऐसा करके कि ठीक ठीक। उस पे आपको बनाना है और हम चेक हाँ करेंगे। ठीक ठीक। तो किसी भी स्टूडेंट का आप ओके आईडी पासवर्ड ओपन करके आप चेक भी कर पाएंगे ना, सेशन एंड होते ओके। होते अगर हर एक बच्चा 2-2 3-3 प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे प्रोग्रामिंग बना लेता है तो वो एक अच्छा अचीवमेंट होगा हमारे लिए, है ना। ओके। सो उसमें बच्चे, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है ना एनुअल प्रोजेक्ट मेंटरशिप, यस यस। एनुअल एनुअल टाइम पर जो हम करते हैं ना। वो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। हाँ ठीक हाँ, है। फाइनल्स में जो हमारे मार्क्स होते हैं हाँ प्रैक्टिकल्स के, प्रोजेक्ट। तो आप हाँ उसमें प्रैक्टिकल रख के। सकते हैं वो, है ना। सो वहाँ पे बच्चे एक्चुअली, उसका बेनिफिट ये है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे बच्चों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे, वहाँ उनको मिल जाएंगी सारी चीज़ें ऑनलाइन, और वहीं पे वो जैसे अगर कोई पाइथन पे बना रहा है या फिर HTML पे, तो सारा कुछ एक साथ ही उनको वहाँ पे मिल जाएगा, और अगर वो सेव करेंगे तो एक साथ ही वहाँ पे उनको हमेशा दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड स्पेस है, तो क्लाउड बेस्ड है। अच्छा। हाँ। आफ्टर दैट कोड विद्यास टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्किल सर्टिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि आर ऑफ कोड और CQ जो हम स्टूडेंट के लिए कंडक्ट कराएंगे तो सारे बच्चों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट जो टीचर्स ट्रेनिंग हम कंडक्ट करेंगे, तो जो भी टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑनलाइन होगा तो गूगल मीट पे सारे टीचर्स कर सकते हैं एज पर द गिवन शेड्यूल, तो उनको भी हम सेशन एंड होते होते टीचर्स को भी हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, स्टेम सर्टिफाइड कोड विद्या का सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं, वो आप रिज्यूमे में भी अपने अटैच कर सकते हैं उसको। सो इससे बेनिफिट है टीचर को, यस मैम। जो आप सर्टिफिकेट देंगे उससे टीचर्स को बेनिफिट है। यस मैम, बिल्कुल। जो हम मैम कोड विद्या जो है वो जैसे कि हमारा कोडिंग का ही करिकुलम है और हम आउटसाइड द कंट्री भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सो स्टेम सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स हैं, तो टीचर्स उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं और वो कहीं पे भी ये शो कर सकते हैं कि नाउ दे आर द कोडिंग टीचर्स, राइट। Okay. कोडिंग टीचर्स। ओके। हाँ। सो आफ्टर दैट ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म 11th ऑफरिंग जो है हमारी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जो मैंने आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया ना, तो काफी टीचर्स को डाउट होगा कि कैसे हमें लॉगिन करना है, तो एक बार मैं खुद से करके दिखाऊंगा, है ना, और क्या क्या चीजें वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है मैम। सो अभी यस तो यस। मैंने इतना बताया, इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं वो प्लेटफॉर्म आपको दिखाऊंगा। आई हैव नो। ओके। शिवानी मैम, वेयर आर यू? शिवानी मैम, She is not. Pradesh है? यस मैम। Any doubt? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। बस Okay. मैं सॉफ्टवेयर का पूछना था। सॉफ्टवेयर जो हमारा यूजर आईडी जो लॉगिन कराया टीचर्स का, उसमें जो सॉफ्टवेयर हम लोग जैसे बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे तो हमारे लिए भी रहेंगे।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जो सारी चीजें आपके भी उस पे अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स को भी वही सेम अवेलेबल रहेगा। टीचर्स भी प्रोजेक्ट बना के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। हाँ वही, जैसे सॉफ्टवेयर रहेंगे तो क्या हम भी इसमें सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका ही अभी मैं किसी वन ऑफ द टीचर का ही ओपन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? जो मैंने एक्सेल शीट ग्रुप में सेंड किया है ना, आप ग्रुप में ऐड हैं प्रवीण सर? हाँ हाँ सर। हाँ, तो मैं आपको वो शो कर दूंगा सारा कुछ, क्या कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो आपका मतलब किसी टीचर का लेके तो सारा कुछ अवेलेबल होगा, जितना स्टूडेंट्स पे अवेलेबल होगा वो सेम टीचर्स पे भी अवेलेबल होगा। बस बट एक एडिशनल चीज, वो रिसोर्सेज जो होते हैं, आंसर की, लेसन प्लान, वो टीचर्स पे एडिशनल वो चीजें अवेलेबल होंगी। बाकी दोनों पे ही प्लेटफॉर्म सेम होंगे, ठीक है सर? ओके सर, ओके सर। बट आईडीज, पासवर्ड एंड आईडीज विल बी डिफरेंट, और जो वहाँ पे अवेलेबल होगा वो सबके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है सर? ठीक, जैसे ठीक कि है। एक होता है ना कि जैसे फेसबुक पे हमारा अकाउंट हमने ओपन कर दिया, आपका हाँ हाँ। आईडी और पासवर्ड हो गया है ना, तो अब सारे यूजर्स जो हैं वो फेसबुक पे वही सेम चीज एक्सेस कर सकते हैं ना। तो हाँ वैसे ही हाँ, इसमें भी है, सारे यूजर्स जो हैं, बट सबका अकाउंट अलग अलग है ना? अकाउंट अंडर जो आप पोस्ट कर रहे हो सेपरेट वहाँ है। पे, जो दिशा मैम पोस्ट कर रही होंगी, वो अलग अलग रहेगा वहाँ पे ना, ठीक है? ओके। सो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप में से ही मैं किसी टीचर का ले लूंगा, है ना? तो इसके, अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मैंने जो भेजा है एक्सेल शीट, उसके साथ एक मैसेज भेजा है, उसमें एक लिंक है URL cvlms.codevidya.com, है ना? या तो हाँ वो, हाँ, या तो वो तो सर लिंक उसको आप डायरेक्ट, जी, ये कह रहे थे सर, उसको ऐप में यूज कर सकते हैं, कोड किसमें सर? विद्या के ऐप में, एप्लीकेशन जो मोबाइल में स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। नहीं सर, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो वेब पर है, तो आप पूरा वेब पर अच्छा। ही एक्सेस कर पाएंगे। बिकॉज हमने ऐप में इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि बाकी सारे करिकुलम आपने देखा होगा वो ऐप देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, सिस्टम पे लोड आ रहा है ना, क्लाउड स्पेस हाँ नहीं हाँ, है, तो ये सारा कुछ आता है। तो वो सारे मतलब उस डिसएडवांटेजेस से वेब पे कोप ही अप करना करने होगा। के लिए हमने वेब पे किया है। और वो मतलब ठीक। इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हम क्लाउड स्पेस दे रहे हैं, और जैसे आप हम्म। अपने लैब में बच्चों को कराएंगे तो आपके सिस्टम पे कोई लोड नहीं आएगा। आप लॉगिन करेंगे, बच्चे लॉगिन करेंगे, फिर लॉग आउट कर देंगे, तो सिस्टम पे हाँ कुछ नहीं हाँ। आना है ना? तो ओके। ये एक ठीक है चीज सर। रहती है, बस यू जस्ट नीड इंटरनेट कनेक्शन, राइट? कनेक्शन एंड सर, हम यस, ये हम इसको मोबाइल पे भी तो खोल सकते हैं बिल्कुल मैम, बिल्कुल ओपन कर सकते हैं सारी। मोबाइल पे। हाँ, क्योंकि हाँ जनरली मोबाइल, टीचर्स के पास मोबाइल ही रहता है, स्मार्टफोन। तो हाँ देखिए हम मैम, सारे ये, हाँ हाँ जैसे कि मोबाइल पे आपने ओपन किया तो वहाँ पे हमारे हाँ प्लेटफॉर्म पे ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना? जो बुक का हाँ, ई ये तो कंटेंट है पूरा, वो सब आप एक्सेस कर पाएंगे, है ना? और हाँ, सारा ये ही कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे सेम। बट वही है कि आंसर जैसे शीट्स कि, वगैरह, यस मैम, आंसर हाँ शीट्स वगैरह, आंसर शीट्स दी एंड अदर करिकुलम्स, बिल्कुल बिल्कुल आंसर सारा कुछ शीट्स वगैरह, वहाँ, हाँ हाँ सब बिल्कुल कुछ हम आंसर की, मोबाइल पे कर सकते हैं ना सर? क्योंकि बिल्कुल मैम, ऑल टाइम वी डोंट हैव द सिस्टम, सारे समय तो हमारे पास सिस्टम रहेगा नहीं। तो मोबाइल, बिल्कुल स्मार्टफोन एक ऐसा जरिया है जिससे हम सारा ज्यादातर काम करते हैं। तो ये जितना भी है आपका आंसर की वगैरह, और ये सारी चीजें जो है कैरिकुलम जो आपका है, वो सब हम अपने मोबाइल स्मार्टफोन पे कर सकते हैं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकती हैं आपके आप, प्लेटफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल मैम। बेहतर तरह आप से। आप चाहें तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पे। देखिए जो मैंने मैसेज भेजा है ना, तो उसमें एक लिंक है हाँ, cvlms.codevidya.com, उस पर आप क्लिक करिए यस तो यस एक यस, ऐसा पिंक ऐसा। कलर, हाँ पिंक कलर का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और आपको लॉगिन करना है। फिर उसके बाद आप वो मोबाइल से अगर आप करेंगे तो वहाँ पे 3 लाइन्स आएंगी ना, उस पर आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें माई कोर्सेज में आपको जाना है, टेक स्पेस अच्छा, रिसोर्सेज में, टीचर को अभी मैं मेरे को भी स्क्रीन पे भी सेम ऐसे दिखा ही देता हूँ बताना आपको, है पड़ेगा। ना? ठीक है, ठीक है, सो यस वहाँ पे यस, आपको आंसर कीज वगैरह सब मिल जाएंगे, और फोन में है तो आप उसको ना पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा आंसर कीज, यस ग्रेड यस, वाइज। हाँ जैसे वहाँ पे ग्रेड वाइज है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो जिस भी ग्रेड का आपको आंसर की चाहिए आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली वहाँ से, ठीक है। ठीक है मैम?
और अभी मैं Yes, आपको 5 मिनट टाइम दूंगा, आप अपना जो है मैं अभी दिखा लूँ, फिर उसके बाद आप फोन पे भी एक बार ट्राई करना और आंसर कीज कुछ डाउनलोड करके भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो okay. बस यही डिफरेंस आएगा मैम, जैसे कि वहाँ पे ई कंटेंट जो भी है वहाँ पे पीपीटीज अवेलेबल होंगी, है ना। 1 सेकंड। हाँ, तो जैसे कि वहाँ पे मैम पीपीटीज वगैरह सब अवेलेबल होंगी। हाँ, हाँ, सो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो सब कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे। बट जैसे कि वो एडिटर्स है ना वहाँ पे पाइथन के लिए, HTML CSS yes, एंड yes. जावास्क्रिप्ट, हाँ. तो उनके लिए जैसे कि आप सिस्टम पे करेंगे तो मतलब वो आपको जैसे ना बड़ी स्क्रीन मिलेगी टाइप करने के लिए, है ना। हाँ, ठीक. तो बस यही बेनिफिट रहेगा जैसे कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, हाँ. है ना। और बाकी तो जैसे आप थ्योरेटिकल के लिए तो मतलब सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो ना। अभी मैं आपको Okay. बताता हूँ। तो देखिए इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, जो मैंने लिंक दिया है आपको, वो URL आपको यहाँ कैन पे यू बस प्लीज टाइप। जूम दैट? एक्सक्यूज मी सर, वो जूम हो सकता है तो कैन यू प्लीज जूम दैट? जूम अच्छा, इट। ये गूगल वाली स्क्रीन। यस सर। अच्छा, वो मैम आप अपने एंड से भी उसको जूम कर सकते अपने हो। से करो, इट इज निशा, नॉट वर्किंग सर, अपने इट इज से. नॉट वर्किंग। मैम जो स्क्रीन है आप उसको ऐसे दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के Zoom करो, मैक्सिमम हाँ. Zoom your screen. हाँ, गॉट इट सर, गॉट हो गया। Okay. इट। यस ठीक है। थैंक यू। हाँ दिशा मैम, आपको प्रॉब्लम आ रही थी। हो गई सर, हो गई, सॉर्टेड। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसमें देखिए मैंने आपको मैसेज में लिंक दिया होगा। जब आप कोई भी बुक का फर्स्ट पेज आप ओपन करेंगे ना, उसमें भी इंस्ट्रक्शन गिवन है प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के, है ना। उसमें भी हर बुक के फर्स्ट पेज पे जब आप टर्न करेंगे तो जो उसका फर्स्ट पेज है वहाँ पे भी गिवन है। तो बस आपको URL ये cvlms.codevidya.com एंटर करना है और फिर यहाँ पे आप ये पर्पल वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है मैम। Yes. है? और इसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए URL नहीं टाइप करना है ना, या बच्चे छोटे हैं तो URL नहीं टाइप कर पा रहे हैं, या फिर लिंक पे भी हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जैसे लिंक हमारे पास में नहीं है तो हम सिंपली कोड विद्या टाइप करेंगे। कोड विद्या, तो देखिए कोड विद्या की वेबसाइट आ जाएगी ना, पहला वाला लिंक दिख रहा है आपको। Yes. यस Yes. सर। या तो आप वेबसाइट पे क्लिक करके अंदर वहाँ फॉर स्कूल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और या फिर डायरेक्ट यहाँ पे देखिए फॉर स्कूल्स का ऑप्शन दिख रहा है ना। Yes. फॉर स्कूल्स पे आप क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग स्कूल, तो ये यहाँ पे ये अपीयर हो जाएगा आपको। सो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो ये वाले पेज पे आने के लिए आपको कोई डाउट है किसी भी टीचर को? नो सर। No, sir. ठीक नो है, सर। तो अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, है ना। सो मैं किसी एक टीचर का ही ले लेता हूँ, प्रवीण सर का लीजिए. प्रवीण सर का। ठीक है, मैं ले प्रवीण लीजिए, सर का ले लेता हूँ। मैंने वैसे यूज करके देख लिया सर। Oh, you are very smart. तो जो आपकी ईमेल आईडीज आपने मुझे प्रोवाइड किए थे ना, उनको ही हमने यूजर नेम में क्रिएट कर दिया है। ओके सर। प्रवीण 800@gmail.com। बस आपको ये देखना होगा कि जो यूजर नेम होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है, तो सारी चीजें स्मॉल लेटर्स में होंगी और मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए ना। और पासवर्ड जो होगा आपका, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे प्रवीण है तो प्रवीण का P कैपिटल होगा, प्रवीण@1234 ये पासवर्ड है ना। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। अब देखिए एस्ट्रोटॉक
Who is downloading AstroTalk? वेलकम टू शिवीज क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 1 के बच्चों के लिए मैथ्स का अरे शिवानी मैम, बुक कौन से है? बनाया है कि एक बुक है हेलो, एक्शन की न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा आकांक्षा मैम, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए या फिर शिवानी मैम का माइक म्यूट करिए। ठीक है। सो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मैंने लॉग इन कर दिया ना, ये प्रवीण सर का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, दिख रहा है आपको? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. हाँ, अभी देखिए यहाँ ना, यहाँ पर एक एनिमेशन आता है, लेकिन प्रवीण सर ने एक बार मुझे लगता है ओपन कर लिया, तो ये जो सेंटर में एरिया आपको विजिबल हो रहा है ना, ये सेंटर में एरिया जो होता है वो एज अ हिस्ट्री होता है कि लास्ट टाइम आपने क्या क्या चीजें ओपन करी थी, है ना। तो अभी प्रवीण सर ने देखिए चैप्टर 1 ओपन किया था ग्रेड 3 का, ग्रेड 8 ओपन किया था, 7 और 6 ग्रेड का इन्होंने ई बुक ओपन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज अ हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो होगा, जो भी सेंटर में एक्टिविटीज आपने लास्ट टाइम किया होगा वो यहाँ आपको सेंटर में शो हो जाएगी, है ना, कि स्टार्ट वेयर यू लेफ्ट फॉर्म, क्लियर है। और राइट साइड में आपको यहाँ पे कैलेंडर अवेलेबल होगा, एंड लेफ्ट साइड में आपको आपका नेम, ईमेल आईडी, स्कूल नेम, रोल और सिटी यहाँ पे आपको मेंशन होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. देखिए आपको जो भी एक्टिविटीज आप यहाँ मार्क करेंगे वो यहाँ आपको शो भी करेगा। सो यहाँ पे जो माई कोर्सेज का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बुक्स का ई कंटेंट यानी कि ई बुक आप एक्सेस कर सकते हैं हर एक ग्रेड की, है ना। जैसे किसी भी ग्रेड की आप मुझे बताइए ओपन करना है, तो जैसे 5th ग्रेड का, तो 5th ग्रेड पे हम क्लिक करेंगे तो 5th ग्रेड की जो ई बुक होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो गई। सो यहाँ पे जैसे आप प्रोजेक्टर पे बच्चों को ना, या फिर स्मार्ट बोर्ड पे लॉगिन करके ना, लैपटॉप से कनेक्ट करके, या फिर आप उस पे ही गूगल पे जा करके लॉगिन करके प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों को दिखा सकते हैं, सो दैट कि या फिर लैब में अगर स्मार्ट बोर्ड आपके अवेलेबल है तो जैसे आपको बोर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा, आप उनको ई कंटेंट बच्चों को यहीं पे दिखा सकते हैं ना सारे कुछ। ये मैक्सिमाइज भी हो जाती है ये विंडो। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बटन बने हुए, तो यहाँ से आप जो भी चैप्टर पे आपको डायरेक्टली नेविगेट करना है उस पर आप, जैसे चैप्टर 5 डायरेक्ट ओपन करना है या जो भी ओपन करना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं इसको यहाँ से। तो ये सारी चीजें आप पूरी बुक यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैं ये पेज टर्न कर रहा हूँ ना, तो एक मुझे साउंड भी आ रहा है वो पेज टर्न करने का ना, तो वो आपको भी आएगा। हाँ, तो वो जैसे कि सर ये हमने ओपन करके देखा है, इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे सर? हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप किस पे ओपन किया? कौन दिशा मैम पूछ रही नहीं है? आकांक्षा मैम, मैंने मॉर्निंग में ओपन किया था क्लास 1 और 2 का। ठीक है मैम, मैं बता रहा हूँ। तो ये तो ई बुक हो गया है ना। अब इसी में जैसे कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टेक स्पेस रिसोर्सेज है, जहाँ पे ग्रेड 8 खत्म होगा वहीं पे टेक स्पेस रिसोर्सेज का ऑप्शन है। ये सिर्फ टीचर्स के ही आईडी पासवर्ड पे अवेलेबल होगा, ठीक है। हाँ, ये टेक स्पेस रिसोर्सेज का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है और Answer key. हाँ, सो ब्रिज कोर्सेज, आंसर की सब आप एक्सेस कर सकते हो। आंसर की पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ग्रेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। विजिबल है आपको ना। अब जैसे आपको ग्रेड का डाउनलोड करना है, मान लीजिए ग्रेड 4 का, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो पूरे ग्रेड 4 के जितने भी चैप्टर्स हैं सबका आंसर की यहाँ पे आ जाएगा। देखिए चैप्टर 1 चैप्टर वाइज यहाँ पे पूरे 4th ग्रेड का ये पीडीएफ है ना, 20 पेज का है। तो यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो हम इसको व्यू भी कर पा रहे हैं, फोन पे आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा फिर व्यू करिएगा, है ना। ठीक है हाँ। तो यहाँ पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। तो ये सारे ग्रेड्स का आंसर की आपको जिस भी क्लास का चाहिए उस क्लास का आप यहाँ से
डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेसन प्लान भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है मैम। So please open that. लेसन प्लान, ये देखिए ग्रेड वाइज है, ग्रेड 1 चैप्टर 1, ग्रेड 2 चैप्टर 2, ऐसे करके यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा मैम। जैसे ये चैप्टर 1 का है, ग्रेड 1 का, तो ये पूरा 1 पेज का ये चैप्टर 1 का लेसन प्लान आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई जो टीचर रिसोर्सेज के बारे में। ब्रिज कोर्सेज भी अवेलेबल है HTML पाइथन के, जैसे कोई टीचर है, हो सकता है कि वो 3rd ग्रेड में पढ़ा रहा है तो उसको 1st 2nd में क्या टॉपिक्स हैं वो नहीं पता है, तो वहाँ पे ब्रिज कोर्सेज PDFs अवेलेबल हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर देखिए अभी मैं ये माई कोर्सेज वाले ही ऑप्शन पे हूँ, है ना। तो माई कोर्सेज में हमने क्या क्या देखा, ई बुक्स देखी, और क्या देखा हमने, रिसोर्सेज देखे। हाँ, और अब आती है बात ये PPTs भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगी, स्क्रैच प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, जिससे मतलब आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो PPTs भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है मैम। ये एक माइंडफुलनेस का भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मतलब हमने ऐड किया हुआ है, जो ना ध्यान होता है जिसको आप बोलते हो, तो वो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी आप इसको भी यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो पाइथन, HTML, जावास्क्रिप्ट, सारी PPTs भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये तो ई बुक हो गई हमारी, है ना, इसको आप फोन में भी एक्सेस कर सकते हो। तो माई कोर्सेज वाला आपको क्लियर हो गया, माई कोर्सेज में क्या क्या अवेलेबल है ना। यस सर, यस सर। यस सर। देखिए मैंने क्विक बुक पे क्लिक किया है, क्विक बुक, ठीक है। क्विक बुक दिख रहा है आपको? हेलो Yes sir. यस सर। मैम, डाउट है क्विक बुक में क्या है कि बताना। यहाँ पे जो मतलब ग्रेड वाइज क्या है कि कोड्स अवेलेबल हैं और डायरेक्ट हम उसको रन करा के उसका आउटपुट देख सकते हैं। ओके, जैसे कि जो भी बच्चे होंगे या टीचर होंगे, जब वो ओपन करेंगे किसी भी ग्रेड का, तो वहाँ पे ग्रेड वाइज एग्जांपल्स हैं। सपोज दैट 2nd ग्रेड में स्क्रैच से रिलेटेड एग्जांपल होंगे, तो वो कोड लिखे होंगे, उनको बच्चे डायरेक्ट रन करा के उसका आउटपुट देख सकते हैं। बिकॉज जैसे वो बुक्स में देखेंगे ना एग्जाम्पल्स, तो उनको मन करेगा कि हाँ इसका आउटपुट क्या होगा, तो वो यहाँ पे उसका आउटपुट इजिली देख सकते हैं, ठीक है मैम। सर ओपन कैसे करें? हाँ, जैसे ग्रेड 2 का मैंने क्लिक किया तो देखिए स्क्रैच से रिलेटेड एग्जांपल, ड्राइंग अ स्क्वायर, ड्राइंग अ सर्कल, है ना। तो अगर मैं जावा की जावा, अच्छा मैम पहले ये स्क्रैच वाला देख लेते हैं। तो ये जब मैंने ड्राइंग अ सर्कल वाला एग्जांपल किया तो ये स्क्रैच का प्लेटफॉर्म आ गया, तो अब ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से ही कोड लिखा हुआ है, इसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गया, राइट मैम, ठीक है। सर पिंक वाले सिंबल का क्या यूज है? मैम इससे स्टॉप होता है प्रोग्राम और इससे रन होता है, वो अभी मैं प्लेटफॉर्म आपको दिखा दूंगा, है ना। ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया, अभी मैं प्लेटफॉर्म भी दिखा दूंगा आपको। तो ये मतलब हमें बना बनाया मिल गया है ना, कि बच्चे जब देखेंगे कि अच्छा इस कोड का हमें ये आउटपुट मिल रहा है, तो फिर ये अपने से बनाने की वो कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। जैसे डिफरेंट कोड्स भी दिए होंगे सर, डिफरेंट कोड्स एंड सिंबल्स दिए होंगे। हाँ मैम, अभी मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा दूंगा ना स्क्रैच का। आप कौन पूछ रहे हैं? एक्चुअली मुझे विजिबल नहीं है ना वो वाली स्क्रीन। दिशा मैम पूछ रही हैं? सर मैं आकांक्षा अग्रवाल। अच्छा आकांक्षा आकांक्षा में स्क्रैच का एक्सक्यूज मी सर, आकांक्षा में इसके लिए जब आप अभी ट्रेनिंग देंगे सर, तो लेसन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, तो तब आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल। अभी जैसे हम फर्स्ट सेशन स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच प्रोग्रामिंग से, तो उसका पूरा प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे। स्क्रैच से ही हम सेशन करेंगे। हाँ 3-4 आवर्स, मतलब आप मान के चलिए कि 4-5 सेशंस हम स्क्रैच पे ही करेंगे, ठीक है, 1 आवर का। बस आपको हमें शेड्यूल देना होगा, है ना। जैसे आज आपने दिया 4 PM का, तो जिस आकांक्षा मैम आपके पास लैपटॉप या कुछ अवेलेबल है क्या? यस सर। बट अभी मैं मोबाइल से कर रही हूँ, एक्चुअली लैपटॉप से मेरा बेटा क्लास कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तो जो मतलब आप अंजना मैम मुझे ऐसा शेड्यूल दीजिएगा जिसमें ना टीचर्स के पास सिस्टम अवेलेबल हो उस टाइम पे, तो वो हैंड्स ऑन भी कर पाए, है ना। ठीक है। सो ये क्विक बुक हमने देखा ग्रेड 2 के लिए, इसी तरीके और ग्रेड्स के लिए भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। सर वो मैं कह रही थी प्लीज ग्रेड 7 ओपन कीजिए, जावा इज देयर इन क्लास 7।
अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ मैम, एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज ये मैम एक्चुअली हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चलता है ना, तो यहाँ पे चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो हो सकता है मैं चेक कर लेता हूँ कि 7th ग्रेड में ओके प्लीज। चीज़ें अपडेट हुई हैं कि नहीं, है ना। अब ये 7th ग्रेड का मैंने ओपन किया है। देखिए 7th ग्रेड का है, तो यहाँ पे कोड अवेलेबल है ना, इसका कोड अवेलेबल है। हाँ, इसको आप यहाँ पे रन भी करा सकते हैं, है ना। तो बट अभी मुझे लगता है यहाँ पे रन का उन्होंने ऐड नहीं किया है ऑप्शन। हाँ वो हो जाएगा मैम। नहीं वो हो जाएगा एक्चुअली मैम। हमारा एक और सीरीज है ना लर्न बाय डूइंग का, तो ये वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो टेक स्पेस के लिए रिवैम्प किया जा रहा है। तो जो हम लास्ट ईयर हम लर्न बाय डूइंग के लिए था ये प्लेटफॉर्म, सो इसको रिवैम्प किया जा रहा है। तो धीरे धीरे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नई मिलेंगी, है ना। तो ये सब ऐड हो जाएगा उसमें। सो ये चीज़ मैम जो वहाँ पे कोड आपको मिल गया ना, एग्जाम्पल आपको वहाँ पे दिख गया, आपने देखा जैसे 7th ग्रेड का, मैंने 7th ग्रेड मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखिए 7th ग्रेड। हाँ ये 7th ग्रेड है, इसका मैंने ओपन किया तो देखिए डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, सम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, सिंगल लाइन कमेंट्स। इसमें से कौन सा एग्जांपल आपको देखना है? नहीं अभी इस पर चैप्टर्स में नहीं पूछा है, बस देखना चाहती थी एक बार, मैं खुद चेक कर लूंगी दैट टाइम। हाँ तो देखिए जैसे कि अभी क्या है कि यहाँ पे मुझे लगता है रन वाला बटन उन्होंने ऐड नहीं किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने ओपन किया, सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल। हाँ तो ये कोड आपको मिल जाएगा, सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल का एग्जांपल है ये, है ना। सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल का एग्जांपल है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे ना, वो तो मैं समझ रही हूँ। हाँ मैं आपको बच्चे नहीं कर पाएंगे ना। नहीं बिल्कुल मैम, मैं दिखा रहा हूँ, देखेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैम। देखिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया ना, ये जो कोड था इस एग्जांपल का ये मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए क्विक बुक में क्या है कि हम सिर्फ बच्चों को क्विक बुक इसलिए रखा गया है कि बच्चे उसको कोड को देखें और उसका आउटपुट क्या मिल रहा है ना। उसके बाद में मैम यहाँ पे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूरे प्लेटफॉर्म का एक तरह से कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये माई प्रोजेक्ट वाला पार्ट है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे हमको एडिटर्स अवेलेबल हो जाएंगे मैम, ठीक है। तो अभी जैसे वो मैंने 7th ग्रेड में आपको एग्जांपल तो दिख गए थे, बट वो रन नहीं हो रहे थे ना। हाँ तो यहाँ पे 7th में कौन सा मैंने कॉपी किया था? नहीं पाइथन का, 7th में पाइथन है ना, पाइथन का कॉपी किया था। हाँ तो यहाँ पे देखिए आपको पाइथन का एडिटर है ना। हाँ ठीक है। जावा मैम 6th ग्रेड में है। हाँ 6 में बहुत जावा जल्दी कर दिया, 6 में जावा डाल चलिए। हाँ जावा स्क्रिप्ट है मैम, वो जावा नहीं है, जावा स्क्रिप्ट है एक्चुअली। मतलब स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, चलिए कोई बात नहीं, ये बच्चे का माइंड ओपन होगा। हाँ मैम वो जावा स्क्रिप्ट है एक्चुअली मैम। जैसे आपको पता होगा कि वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए वो जावा स्क्रिप्ट है, 3 लैंग्वेजेस का यूज होता है, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो ये तीनों, हाँ तो इस वजह से वो ग्रेड वाइज रखा गया है ना। अभी देखिए जो मैंने 7th ग्रेड में आपने बोला था, तो मैंने वो एग्जांपल ओपन किया था ना, तो आपने बोला कि ये रन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, है ना, जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे एडिटर्स हैं सारे अवेलेबल है माई प्रोजेक्ट में, माई प्रोजेक्ट्स वाले में। सो यहाँ पे देखिए जैसे पाइथन का ये कोड विद्या का एडिटर है, तो क्रिएट योर पाइथन प्रोजेक्ट करेंगे और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पे यहाँ सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, है ना। यहाँ सारे स्टेप्स दिए हैं कैसे इसमें हम कर सकते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप। देखिए अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं बनी है, इसलिए हमसे पूछ रहा है कि फाइल नेम आप दीजिए, है ना। तो ये प्रवीण सर का है, तो मैं प्रवीण डॉट पाइथन पे बना रहे हैं हम, तो पाइथन एक्सटेंशन .py होता है ना, प्रवीण .py, और ओके कर दिया। तो वहां पे जो हमने एग्जांपल कॉपी किया था क्विक बुक से 7th ग्रेड का, वो सेम वैल्यू वाला ना, सेम वैल्यू वाला था एग्जांपल, तो ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, है ना। जिसको आप बोल रहे थे कि वो रन करके बच्चे नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पे हमने यहाँ से सेव किया और ये रन का बटन है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये रन हो गया, ठीक है मैम। देखिए A और B दोनों की वैल्यू आ गई है हमारे पास में।
ठीक है। ठीक है। जितने भी प्रोग्राम्स तो होंगे ये बुक में वो एडिटर, भी इसमें रन करा सकते हैं। यस सर, बुक में जितने भी सर प्रोग्राम्स के कोड होंगे वो इस माय प्रोजेक्ट पे रन करा सकते हैं ना। हाँ माइक, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए जैसे अभी मैंने एक फाइल बनाया ना, अब आपको दूसरी फाइल बनाना है तो यहाँ आप प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे, वो सारे स्टेप्स वहां भी मेंशन्ड है। और ये देखिए यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन देगा, देखिए दे रहा है ना, आप कर्सर लाओगे तो ये शो करेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल मुझे बनाना है, तो मैं कुछ और नाम दे देते हैं इस पे, जैसे मैंने दे दिया anjana.py, है ना। तो ये हमारी दूसरी फाइल ओपन हो गई, है ना। अब जो भी आप टाइप करना चाहते हो कोड, है ना, पाइथन का एडिटर हमने ओपन किया, ये ध्यान रखिएगा ना, तो पाइथन का ही हम इस पे कर पाएंगे। और वहां पे माई प्रोजेक्ट में काफी सारे एडिटर्स आए थे ना, तो हमने पाइथन वाला ही सेलेक्ट किया था। तो अभी जैसे प्रिंट मुझे कराना है, स्कूल कुछ भी प्रिंट कराना है, मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्लॉसम हाउस स्कूल। तो प्रिंट कमांड पाइथन में यूज होता है कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए ना। अब अगर मुझे इसमें वेरिएबल्स क्रिएट करने की, ए वेरिएबल के अंदर हमने 20 वैल्यू दे दिया, है ना, बी वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू दे दी 78। आफ्टर दैट हम चाहते हैं कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, है ना, तो प्रिंट द मल्टी, यहाँ पे हम केशन, अब जो हमें स्क्रीन पे दिखाना रहता है वो हम डबल कोट्स के अंदर रखते हैं, मतलब टेक्स्ट वाला चीज। और जो हमें ऑपरेशन कराना है तो हम a इंटू बी कर देंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। और सपोज दैट आपको कुछ अगर आपको 7 की पावर 6 निकालना है, या फिर 6 की पावर 7 क्या होता है ना, तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है, आपको पता होगा। तो अगर मुझे 6 की पावर 7 चाहिए, या फिर 7 की पावर 8 चाहिए, 7 की पावर 8 क्या होता है वो हम खुद से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ना सर। तो 7 की पावर 8 के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है पाइथन में ना, तो उसको डबल स्टार से डिनोट करते हैं। 7 की पावर 8 यहाँ पे हमने दे दिया। अब इतना चीज मान लीजिए मुझे रन कराना है ना, मुझे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे पाइथन का होगा ना। तो मुझे प्रिंट कराना है ब्लॉसम हाउस स्कूल, और मैंने यहाँ 2 वेरिएबल बनाए, तो इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए और मुझे 7 की पावर 8 चाहिए, है ना। इतना चीज हमें रन कराना है ना, ठीक है। सो उसके पहले हम क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे हमारी 2 फाइल बन गई, तो जब मल्टीपल फाइल्स हो जाएंगी तो जो सी फाइल हमें रन कराना है उसको हमें यहाँ पे सॉर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए सॉर्ट दिख रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अंजना वाली फाइल मुझे रन कराना है, तो इसको ड्रैग करके नंबर 1 पे कर देंगे, एंड देन ओके, है ना, ओके कर देंगे। आफ्टर दैट यहाँ से सेव करेंगे, और ये रन का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, ये रन हो जाएगा। विजिबल है आपको? यस, सो ये ब्लॉसम हाउस स्कूल, द मल्टीप्लिकेशन इज 1560, और 7 की पावर 8 यहाँ पे ये आ गया नंबर, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया। इसको हमें बड़ा करना है तो यहाँ से हम बड़ा भी कर लेंगे, इसको स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने देख ली। यस सर। अब हाँ, तो अभी हमने पाइथन वाला एडिटर देखा था। इसी तरह के यहाँ पे स्क्रैच का एडिटर है, HTML जावास्क्रिप्ट, ये वाला एडिटर और ये वाला एडिटर बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे हम जैसे .py से सेव करा रहे थे, तो यहाँ पे हम .html, .css, .js से सेव कराएंगे, ठीक है। और ये स्क्रैच का है, तो स्क्रैच आपको पता होगा, इट इज डेवलप्ड बाय MIT मीडिया लैब। तो हमने जस्ट इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, बाकी ये प्लेटफॉर्म जो है वो ये स्क्रैच वाला ही रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये तीनों तो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी सब यहाँ पे कुछ कैनवा वगैरह है। रोबोटिक्स का प्रैक्टिकल हम इस पे करेंगे, टिंकर कैट का ना। तो स्क्रैच का मुझे भी आपको कराना है प्रैक्टिकल, बट अभी क्या है कि टाइम भी हो गया आपका सेशन का, है ना, 5 बजे तक आपका हाँ ये सेशन। सर नेक्स्ट सेशन में, हाँ नेक्स्ट सेशन टाइम दूंगी आपको, तब आप स्क्रैच तक कराइए, ठीक है। तो ये स्क्रैच के नियर अबाउट कितना टाइम लगेगा हमें? मैम देखिए, ये वाला जो सेशन था ना, वो तो मैंने अभी आपको एडिटर्स वगैरह दिखा दिए, वो एक जस्ट मुझे ओवरव्यू देना था, है ना, ओवरव्यू देना था, ओरिएंटेशन सेशन था कि क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो अब जब हमारा नेक्स्ट, अब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो अगर हम स्क्रैच करेंगे तो सिर्फ स्क्रैच का ही ट्रेनिंग करेंगे, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच हम एक सेशन करेंगे, फिर एडवांस स्क्रैच करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस स्क्रैच 2 करेंगे,
ठीक है मैम। सो ये 3 मॉड्यूल्स हैं। अब 3 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने में जितना भी हमें टाइम लगेगा, हो सकता है ये 3 आवर में भी हो जाए, 1 आवर का ही हम करेंगे, हो सकता है 3 सेशंस में हो जाए, है ना, हो सकता है 4 सेशंस लग जाए। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेरी ऑफ द टीचर्स, राइट। अगर हो सकता है टीचर को डाउट आ गया तो सेशन मतलब हम एक और सेशन करेंगे, लेकिन 1 आवर का ही करेंगे ताकि टीचर्स को भी ज्यादा हेक्टिक ना लगे ना, क्योंकि नई चीजें हैं। वन मोर क्वेश्चन कि जो टीचर रिलेटेड नहीं है उस टॉपिक के, समझ रहे बात को, जो टीचर रिलेटेड नहीं है, जैसे मुझे ये स्क्रैच से इंट्रैक्शन नहीं करना, मैं स्क्रैच पढ़ाऊंगी नहीं, तो क्या मुझे क्लास करना जरूरी होगा? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका फिक्स है 6 to 8, या फिर अगर आपका कभी चेंज हो सकता हो तो आप कर सकते हो कि हाँ मुझे फर्स्ट सेकंड में कभी पढ़ाना पड़ सकता है, नहीं तो फिर ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो टीचर्स उस ग्रेड को देख रहे हैं, तो जैसे हम स्क्रैच करेंगे तो उसमें बेसिकली 1 to 3 के टीचर्स का ही हाँ, तो वही टीचर वहाँ पे सर प्रेजेंट रहे। यस मैम, इट विल बी बेटर। तो 1 to 3 में कौन कौन टीचर्स हैं? दिशा मैम, आकांक्षा मैम and Ghazala ma'am. So you said you are also, na? Yes sir. Yes sir. Are you taking part? Yes sir. ठीक है। Except me and these are. And Shivani ma'am and I am taking from 4 to 8. Okay. Shivani ma'am and Anjana ma'am are for 4 to 8 grade, right? 4 to 8, yes. ओके ठीक है, नो इश्यूज। सो जब हम HTML स्टार्ट करेंगे स्क्रैच के बाद, तब आपको ऐड होना पड़ेगा। ऐड होना होगा, ठीक है। तो अभी मैम स्क्रैच के लिए आप मुझे शेड्यूल दे दीजिएगा, चाहे ग्रुप पे या फिर मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके, तो हम स्क्रैच मैं शेड्यूल कर दूंगा ना जब से स्टार्ट करना होगा। तो सर आप संडे को क्लास ले सकते हैं? बिल्कुल मैम, जैसे मेरे पास टीचर्स अगर कहेंगे कि संडे को सेशन ले लीजिए, तो दैट टाइम यू आर बिल्कुल मैम, संडे को जैसे जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं ही सेशन लूं, तो मेरा संडे हॉलीडे रहता है, लेकिन अगर आप जैसे दूसरे ट्रेनर से लेना चाहेंगे तो मैं उनको अलॉट कर दूंगा, बिकॉज ट्रेनर्स का जो है वो हम ये नहीं जानते आपका कौन ट्रेनर है क्या है, हमें तो हमें चाहिए कुछ चीज का एकदम मतलब इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हो कि हमारी टीचर अच्छे से समझ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बेहतर जानते हैं कि कौन अच्छे से ट्रेन करेगा हमारी टीचर को। जी हेलो, to say something. Actually, sir, for Sunday, that is not possible for me. So please arrange any other day, if it is possible. But Sunday. It is given by you, not sir. It is given by you. The time is given by you. Teachers. मैं ये कहती हूँ कि स्कूल आवर में अगर सर पॉसिबल हो तो आप तब अटेंड करा दीजिए हमारी क्लासेस। बिल्कुल मैम, 10 AM to 6 PM के बीच में आप कोई भी स्लॉट दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो संडे ही हो। Is it possible between 1 PM to 1:30? अंजना मैम, is it possible? 1 PM to 12:30 to 1:30. 12:30 to 1:30. Yes ma'am, it is possible. मैम स्कूल आवर्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। Listen, Disha ma'am, we will discuss it at school, okay? Okay, we will discuss about the time. Yes. We will let you know, sir. And after that we will do the. We will let you know, sir. The time. Okay. ठीक है। आप संडे के अलावा भी अगर आप कंफर्टेबल, संडे के अलावा भी आप कोई भी शेड्यूल दे सकते हैं 10 AM से 6 AM के बीच का। सारे टीचर्स की टाइमिंग अलग अलग है ना, तो सबके पास कुछ ना कुछ उनका वर्क है, ट्यूशन है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अगर स्कूल आवर में ही हमारा हो जाए तो दैट इज मच बेटर देन दैट। मुझे कोई इशू नहीं है निशा मैम, मुझे कुछ इशू नहीं है। आप जो भी मुझे शेड्यूल देंगे ना उसमें हम ट्रेनिंग करा देंगे। ओके सर, वी विल डिस्कस इट एंड वी विल लेट यू नो अबाउट द टाइम। ओके मैम, अगर आपको कल के लिए शेड्यूल कराना है तो आपको मुझे आज बताना होगा, और अगर फिर डे आफ्टर टुमारो के लिए ना तो आपको थोड़ा सा पहले। वी विल लेट यू नो अबाउट द टाइम। ओके मैम, ओके, थैंक यू। बाकी स्कूल आवर्स में भी मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू, बाय।
ओके सर, बाय। Bye.